मीनाक्षी लेखी को क्या कहेंगी? मवाली कहा है उन्होंने किसान। मीनाक्षी लेखी मवाली वो खुद है, बस उनके लिए एक ही शब्द है कि औरतों के नाम पे जो उन्होंने इतना बड़ा बात बोली, तो वो खुद औरत नाम पे अपने आप पे एक धब्बा है। मीनाक्षी लेखी तो खुली चुनौती है। महिलाएं यहाँ संसद में आज बैठी हैं, अगर वो 1 to 1 डिबेट करना चाहती है, मोस्ट वेलकम, आए और डिबेट करें। खुली चुनौती है। और ये चूहे की तरह दुबक्के ना बैठे। जिस औरत में इतना जिगर है कि वो हमारे किसानों को मवाली कह दे, और आज हम नारी शक्ति यहाँ आई हुई है, चूहे की तरह दुबक्के कहाँ वो सांसद बैठी हुई हैं। दिल्ली में होने के बाद नारी का सामना नहीं कर सकती, किसान महिलाओं का सामना नहीं कर सकती। और खुली चुनौती आपके चैनल के थ्रू मीनाक्षी लेखी को आए, सामने बात करें। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे बात करने वाले हैं, और शुरू से इसका विरोध होता रहा है, खास तौर पे इस एक्ट का विरोध होता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये काला कानून आना ही नहीं चाहिए। काला बाजारी को जो एक जुर्म करार दिया गया था 1955 में, वो उसमें उसको ख़त्म करके अब ये पूंजीपतियों को छूट दी जा रही है, जो कि देश के हित में नहीं है। जैसा कि अभी हमने देखा है काला बाजारी ऑक्सीजन की, और कोरोना काल में कैसे हमारे मजदूर जो है सड़कों पर मरे हैं, लाखों लोग। आप कह रही हैं ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे हैं जी। संसद जो हमारी संसद चल रही है, देश की संसद चलती है, उस संसद में खड़े होकर सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं। देखिए, ग्राउंड पर आए और हमारे सामने खड़े हों, हमसे बात करें, तब हम जवाब दें और हम लेके चलें जिनके घर ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। तो उन लोगों से, उनके परिवारों से जाकर मिलें, उनसे पूछें कि कैसे ये मौत हुई है। कोविड के टाइम पर सरकार तो पूरे यूपी को जो है स्मार्ट सिटी बता रही है। कैसा स्मार्ट सिटी है आपने आके देखा है? मैं लेके चलती हूँ अपने यूपी में, मैं यूपी से हूँ, मैं लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कैसे स्मार्ट सिटी है हमारी। तो आप कहाँ से आती हैं? मैं यूपी से आई हुई हूँ जी। स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया गया है यूपी को, बट स्मार्ट सिटी किस तरह की स्मार्ट सिटी है जहाँ कुछ भी नहीं है और एक पूरे यूपी के अंदर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। मतलब कितनी किल्लत यूपी के अंदर ऑक्सीजन की रही है, कितने लोग मारे गए हैं। अभी तक 49 लाख लोगों की डेथ हो चुकी है कोविड से। तो ये हमारा सिस्टम फेल है, गवर्नमेंट हमारी फेल है, तभी जो कि संभाल नहीं पाई है। एक आपदा को एक्सेप्ट वो नहीं कर रही है, और ये सिर्फ मुफ्त वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये सब इनके भाषण, होर्डिंग्स और बोर्ड्स में है, ग्राउंड पर नहीं है। लेकिन अगर संसद में खड़ी होकर सरकार चिल्ला रही है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, दिल्ली से लेके बैंगलोर से लेके उत्तर प्रदेश तक अगर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं जी, तो सरकार कहीं ना कहीं तो सच बोल रही होगी। देखिए, सरकार तो बाहर विदेशों में जाकर भी यही सब बोलती है, हमारे देश में चंगा सी ये वो। तो कहाँ है चंगा? सारे हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, हम ग्राउंड का हाल बता रहे हैं, और सरकार आए ना, निकले मोदी जी आए, घूमे गांव, क्योंकि देश ये इन्हीं गांव की आवाम ने उनको उस जगह बिठाया है, जिसकी वजह से आज ये काले कानून जी चुनाव चल रहे होंगे तो बिल्कुल आएंगे, नहीं बुलाने की तो जरूरत ही नहीं। जी मोदी जी हर गांव में आएंगे। तो गांव का मूड क्या है? गांव में जब मोदी जी इस बार गांव का मूड ये है कि अगर वो आते हैं तो जूतों से और शायद और भी किसी चीज़ से उनका स्वागत होगा, टमाटर जूतों से उनका स्वागत किया जाएगा। गांव के लोगों की ये मैं ज़ुबान बता रही हूँ, अगर मोदी जी आते हैं। और वैसे तो हर गांव में जो है बोर्ड लगा दिए गए हैं, गांव की जनता ने लगा दिए हैं कि बीजेपी के लोग हमारे गांव में प्रवेश ही ना करें। इतने लोग परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। तो इस बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो कह रही है कि इस बार 300 का आंकड़ा पार, तो आपको क्या लगता है ये मुमकिन हो पाएगा? यूपी में बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, मुजफ्फरनगर। अच्छा, बिल्कुल जी। तो वहाँ से उनका बिल्कुल भी नहीं। एक सीट भी अगर वो मुजफ्फरनगर या मेरठ के एरिया से निकाल ले तो ये बहुत बड़ी जीत होगी बीजेपी की। नहीं, देखिए, मैं भी संभल जिले से हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट अभी तक तो यूपी में कभी भी बड़ी बात कभी है। इस बार 22 के इलेक्शन में बीजेपी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट तो इसका बिल्कुल उल्टा दावा कर रही है। नहीं, दावे तो वो पता नहीं क्या करती है, दावे तो वो दावा चीटिंग के लिए कर रही होगी। सर्वे करवाते हैं, टीवी पे बहुत सारे चैनल सर्वे करवाते हैं। वो गलत है। आप लोग जाओ सर्वे करने, खुद भी जाओ यूपी के किसी भी गाँव में, बीजेपी के लिए आप वोट करो, बोलो नहीं
जो टीवी पे सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में बताया जा रहा है कि 45% जनता जो है वो अभी भी यूपी को पसंद करती है। जिला पंचायत के चुनावों में भी हमने देखा है मोस्टली ज्यादातर लोकदल के ही जीते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष बनाए हैं वो सब उन्होंने गुंडागर्दी के बलबूते पे किसी का पर्चा कैंसिल सवाल वही है कि ये गुंडागर्दी अगर पंचायत चुनाव में चल सकती है तो आप इस बार उसमें नहीं चलेगी, उसमें पब्लिक की वोट डलेगी। हाँ, इसमें तो उन्होंने चलो ठीक है जिला पंचायत बने, लोग खरीद लिए, उठा लिए, लेकिन पब्लिक को कितना को उठाएंगी भाई, किस किस में उठाएंगी? वोट तो उसमें किसानों की। हर बार ईवीएम को लेकर भी सवाल उठते हैं। हाँ, लेकिन इस बार अगर फिर गुंडागर्दी पाएंगे तो फिर वो खुद ही आज कर लो, फिर जनता को किसी का है ही नहीं, वोट डलवाने की जरूरत क्या है भाई। हाँ, और यहाँ वो जो होर्डिंग लगा रहे हैं पूरे यूपी में, आप देख रही होंगी, यूपी तो छोड़िए दिल्ली में आपने देखे होंगे, नंबर 1 प्रदेश उत्तर प्रदेश, उस पर क्या कहेंगी? नंबर 1 नहीं, मैं 0 बोलूँगी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उन्होंने प्रोग्रेस कुछ चीज़ों में की है, लेकिन बाकी सिर्फ सड़कें, बिजली, अच्छा जी, बाकी किसी किसान के लिए अभी तक उन्होंने 1 रुपये का पेमेंट नहीं करवाया, 1 रुपया उनका गन्ने पर नहीं बढ़ाया। किसान को तो फिर भी उन्होंने वहाँ मारा ही है। इस बार किसान और वैसे भी आम जनता भी महंगाई को लेकर इतनी खिलाफ है कि यूपी में उन्हें 1 सीट तक नहीं मिलने वाली। विधानसभा में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, जिला पंचायत में उन्होंने गुंडा कर दिया, जैसे भी पा लिया, लेकिन इसमें नहीं पाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है ऑक्सीजन की कमी से एक भी जान नहीं गई थी? नहीं, ऑक्सीजन की वजह से गई है मैडम, तो वो कह रहे हैं देश में एक भी जान नहीं गई। हॉस्पिटलों में बेहाल है, मेरी खुद की मामी एक्सपायर हुई है, क्या हाल है आप जाके देखो खुद। मुजफ्फरनगर बेगराज मेडिकल हॉस्पिटल में, जबकि उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव थी, एक प्रेगनेंसी लेडीज थी और उन्हें जबरदस्ती डॉक्टरों ने एडमिट कर लिया और 2 घंटे में उनकी मौत हो गई, जबकि उन्हें कुछ भी नहीं था। मीनाक्षी लेखी को क्या कहेंगी? मवाली का है उन्होंने किसान। मीनाक्षी लेखी मवाली वो खुद है, बस उनके लिए एक ही शब्द है कि औरतों के नाम पे जो उन्होंने इतना बड़ा बात बोली, तो वो खुद औरत नाम पे अपने आप पे एक धब्बा है। मीनाक्षी लेखी को खुली चुनौती है, महिलाएं यहाँ संसद में आज बैठी हैं, अगर वो 1 to 1 डिबेट करना चाहती है, मोस्ट वेलकम, आए और डिबेट करें, खुली चुनौती है। और ये चूहे की तरह दुबके ना बैठे। जिस औरत में इतना जिगर है कि वो हमारे किसानों को मवाली कह दे, और आज हम नारी शक्ति यहाँ आई हुई है, चूहे की तरह दुबके कहाँ वो सांसद बैठी हुई हैं। दिल्ली में होने के बाद नारी का सामना नहीं कर सकती, किसान महिलाओं का सामना नहीं कर सकती, और खुली चुनौती आपके चैनल के थ्रू मीनाक्षी लेखी को आए सामने बात करें। हमें मीनाक्षी जैसी महिला से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम किसान हैं, हमें उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम किसान हैं कि नहीं है, हम किसान के बच्चे हैं, हम किसान के बच्चे हैं, और वो शी इज द लास्ट पर्सन जिससे हमें सर्टिफिकेट चाहिए कि हम किसान हैं। तो आदमियों को भी किसान, जो हमारे जो किसान 8 महीने से बैठे हैं, उनको भी किसान नहीं मानते, तो महिलाओं को तो वैसे ही देश में किसानों के दर्जे नहीं दिए जाते। तो किस दर्जे से सांसद बनाए गए? और कैबिनेट मीनाक्षी लेखी को किस दर्जे से सांसद बनाया गया उसको खुद समझना चाहिए। एक महिला होने के नाते जब अपनी आवाज बुलंद करती है संसद में, महिला नारी शक्ति को दर्शाती है, और भाषा इतनी अभद्र भाषा, तो हम कहते हैं कुछ सीखें, अनुशासन सीखें, पढ़ाई सीखें। बना पढ़े लिखे अगर संसद में जाके बैठ जाएंगी तो यही बयान देंगी वो। इससे पहले जो है स्मृति ईरानी जो है बार सिलेंडर कंधे। सर उनकी बात ना करिए, लेकिन इस बार क्यों नहीं बोल रही? सर उनकी बात ना करिए। इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ और होते हैं। स्मृति एक्टर है, उनका काम एक्टर है, उन्होंने एक्टिंग करी है। उनको एक मिलेगा तो एक्टिंग करेंगी। उनको पहले सरकार से पैसा मिल रहा था सिलेंडर उठाने का, प्याज काटने का, वो एक्टिंग कर रही थी। अब बीजेपी पैसा नहीं देगी ना ये एक्टिंग करने का, तो वो एक्टर है, एक्टर का काम करती है, वो उसको शोभा देता है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, हम उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ी अच्छी एक्टर है। यूपी में आज महिलाएं यहाँ पे है, संसद चला रही है, महिलाओं की जो किचन की वित्त मंत्री कहा जाता है महिलाओं को, कि अपने घर की वित्त मंत्री होती है। जी। महिलाओं पे महंगाई की मार सबसे अधिक पड़ती है, सबसे अधिक। तो महंगाई पे क्या कुछ कहेंगे आप? महंगाई पे तो ये है कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, सिलेंडर। हर महिला जब काम शुरू करती है, सिलेंडर देखती है, तो उसको टेंशन ये होती है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं, कब तक चलेगा, मुझे दूसरा मंगाना है, एक ही महीने में दूसरा आ गया तो मेरा बजट खराब हो जाएगा। सरसों का तेल जो कि बहुत एसेंशियल है, कहाँ 110 था, कहाँ 200 से भी ऊपर चला गया, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर है कि उसको अपनी किचन अब कैसे बनानी है, उसको अपना बजट दोबारा से कैसे बनाना है। इसीलिए आज महिलाएं यहाँ सड़क पे हैं, और ये बहुत छोटी सी रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हमारी सरकार जो है वो महिलाओं से
से डरती है, ज़्यादा लोगों की परमिशन नहीं मिली है। मैक्सिमम हर स्टेट से 3 या 4 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 200 लोग हैं। अगर सरकार परमिशन दे तो यहाँ महिलाओं की इतनी जनसंख्या हो जाएगी कि संभाले नहीं अच्छा, आएगी। सरकार आप कह रही है सरकार महिलाओं से डरती है। इस बार मोदी सरकार ने कैबिनेट में महिलाओं को बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जगह दी है। आपको क्या लगता है उनकी जो महिला शक्ति है वो आपकी महिला शक्ति या उनकी महिला शक्ति, अगर टक्कर किया जाए तो भारी कौन पड़ेगा किस पर? आप मुझसे पूछ रहे हैं, हम सब पर भारी। हाँ। भारतीय नारी, किसान, महिला सब पर भारी। हाँ। सब पर देखिए, भारी। मोदी सरकार में सरकार को 4 लोगों की है, 2 कॉर्पोरेट वाले हैं और 2 और सरकार में बैठे हैं। बाकी जितनी भी महिलाएं हैं सब डमी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, जनता बहुत अच्छे से जानती है कि सब डमी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कोई बोल नहीं सकता, कोई अपनी तरफ से कमेंट नहीं कर सकता, जो ऑर्डर ऊपर से आते हैं वो बोलती हैं। हमारी महिलाएं हैं, दबंग होकर यहाँ बैठी हैं, खुले में लोगों को चुनौती देती हैं, किसी के दबाव में बयान नहीं देती, अपने दिल की बात बोलती हैं। अब तक